हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने फाइनली खड़ी है भाई ऑल न्यू ऑल्टो K10 2022 वाली, जो अभी अभी फिलहाल भाई लॉन्च हुई है। एंड ये आपके सामने खड़ा है भाई बेस मॉडल यानी कि LXI मॉडल। इसमें ना टोटल आपको ना 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, LXI, VXI प्लस। बट जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है ना वो ज़्यादातर ना हिल स्टेशन वगैरह में यूज़ होता है, उसमें AC वगैरह नहीं आता है। जो बम्पर है वो आपको ना ब्लैक मिल जाता है। बट सिटीज़ वगैरह में ना मोस्टली ना हम LXI वेरिएंट को ही ना बेस मॉडल कंसीडर करते हैं। एंड आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर ना एक नई कार है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा भाई, आगे से कह रहे हैं भाई ये सेंट्रो बना दी है, पीछे से कह रहे हैं सिलेरियो बना दिया। मतलब कि सिलेरियो भी थोड़ी बहुत ये लगती है, ये तो चलो मारुति वाले खुद भी थोड़ा बहुत क्लेम करते हैं कि हाँ भाई पीछे से ना सिलेरियो जैसी लुक तो इसमें आ जाती है, अंदर से भाई एस्प्रेसो जैसी भी करी है। मतलब कि ऑल टुगेदर ना मैं यही कहूँगा कि न्यू कार है, मिक्स ही कर दी है। बट यार जो भी हो, जो ये प्रोडक्ट आया ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया आया है। इसकी बुकिंग्स भी ना भाई बहुत ही जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब कि इसमें लोगों का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। बट सबसे पहले भाई बाहर से इसकी हम डायमेंशंस की बात कर लेना, जिसमें भाई मारुति ने ना मेजर चेंजेस करे हैं। यानी कि पहले से ना इसकी लेंथ एंड हाइट भाई इंक्रीज हुई है। अब ना डायमेंशंस की न्यूमेरिक फिगर्स की बात करें ना, लेंथ इसमें आपको मिल जाती है 3530 mm, हाइट इसमें आपको मिल जाती है 1520 mm, विड्थ इसमें आपको मिल जाती है 1490 mm। बट इसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया चीज हुई है ना, अब भाई ऑल्टो K10 का ना व्हील बेस इंक्रीज हो चुका है। व्हील बेस की बात करें, इसमें आपको मिल जाता है 2380 mm का व्हील बेस, यानी कि पीछे ना अब आपको ना ज्यादा स्पेस इसमें मिल जाती है। अभी जब मैं अंदर जाऊंगा ना रियर स्पेस की भाई अभी बात करूंगा। बट अब डायमेंशंस की बात हो चुकी है, अब आ जाते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशंस में। इसमें ना आपको ऑल न्यू K10C सीरीज का ना इंजन मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 67 bhp विद 89 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि ना इनकी आपको सिलेरियो जैसी कारों में भी देखने को मिल जाता है। वही सेम इंजन इसमें आपको मिल जाएगा। एंड अभी ना जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आप टाइम देख लो भाई 11:15 हुए हैं। अभी ऑफिशियल प्राइसिंग तो अभी कार की आई नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल प्राइसिंग आएगी मैं पिन कमेंट में भाई डाल दूंगा कि ऐसी ऐसी वेरिएंट वाइज इसकी प्राइसिंग है। एंड इससे पहले ना वैसे ना मैंने VXI मॉडल की भी वीडियो डाली है, आपने एक बार आई बटन पे उसकी भी वीडियो देख लेना। उसमें भी मैंने आपको बताया कि भाई कार कैसी है कैसी नहीं। एंड टॉप मॉडल की ना वीडियो मैं इसके बाद डालूंगा। सो इस चैनल को ना याद से ना सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद ना आपको कंपेरिजन वीडियो भी दिखेंगी, मतलब कि आपको पता चल जाएगा भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑल्टो K10 का कौन सा है कौन सा नहीं। फिलहाल तो भाई अब सामने से स्टार्ट करें ना, बीच में आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो। एंड जो मेजर चेंज हुए हैं ना वो हुए हैं भाई इसकी ग्रिल में। आप ग्रिल देख सकते हैं, ऑल न्यू ग्रिल अब इसमें आपको मिल जाती है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, हेलोजन सेटअप इसमें आपको मिलेगा। टॉप मॉडल में भी ना हेलोजन सेटअप ही आपको मिलता है। इधर आपको इंडिकेटर बल्ब मिल जाता है। एंड जो हेडलाइट यूनिट है ना कहीं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई सेंट्रो से ना थोड़ी बहुत मतलब मिलती जुलती आपको लगेगी। फिलहाल तो ना मैं साइड में आ जाता हूँ। अब व्हील साइज की बात करें, बेस मॉडल है ये, बट व्हील साइज आपको सेम ही मिलते हैं भाई 145/13। बट इसमें ना आपको व्हील कैप नहीं मिलेंगे। जैसे ना जो VXI खड़े ना, इसमें आपको ना व्हील कैप मिल जाएंगे। एंड आप ना रिम का कलर देख सकते हैं भाई, ब्लैक कलर के रिम में, बट इसमें आप रिम का कलर भी देख सकते हैं, सिल्वर कलर के ना इसमें आपको रिम मिल जाते हैं। क्योंकि ना इसमें आपको व्हील कैप वगैरह भाई जैसे मैंने आपको बताया नहीं लगे हुए मिलेंगे। आफ्टर मार्केट भाई अलॉयज वगैरह डलवाने ना 14 इंच के क्या ही इसमें लगेंगे। बट यस अब बात करते हैं ORVMs की। ORVMs भी ना इसमें VXI और VXI प्लस से ना अलग है। अब आप कहेंगे भाई वो कैसे, लग तो सेम ही रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, उधर आप देख सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ भाई ये ना थोड़े से छोटे हैं और ये ऊपर नीचे ना हो जाते हैं। बट VXI के आप ORVMs देखना भाई, ये देखो ऊपर नीचे ना ये नहीं होते हैं और अंदर से ना एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे तो ना जब मैं पूरी कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा ना उसमें आपको इन डिटेल बताऊंगा भाई कि क्या क्या डिफरेंस है। बट ये अभी ना आपको पता चल गया होगा जो इसके ORVMs है ना भाई वो अलग है। एंड फेंडर में ना आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आप डोर हैंडल्स की बात करें ना, डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं भाई ब्लैक कलर के हैं। मतलब कि बाहर से भाई बताना भी तो है कि ये बेस मॉडल है, इसलिए देख सकते हैं आप बॉडी कलर के ना इसमें आपको डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं। ब्लैक कलर के इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। फिलहाल तो ना हम पीछे की साइड चलते हैं भाई। पीछे से ना भाई कार की कुछ ऐसी लुक है। इधर आपको पूरा ये हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, हेलोजन बल्ब भी हैं, कोई भी LED बल्ब का ना यूज वगैरह इसमें नहीं करा गया। इधर आपको बैजिंग मिल जाती है भाई ऑल्टो की। एंड भाई मोस्ट फेमस K10 की बैजिंग मिल जाएगी आपको। K10 भाई पहले जो आती थी ना उसकी शेप के तो क्या ही कहने भाई। अब वाली ना थोड़ी कंट्रोवर्सी में तो है, बट जो इससे पहले वाली शेप थी ना भाई लाजवाब शेप थी वो। बट ये सब हम क्या कर सकते हैं भाई, यही वाली ऑल्टो आ रही है और इसकी बिना सेल्स आप देखना बहुत ही ज्यादा होगी। एंड सुजुकी का इधर आपको लोगो मिल जाएगा। एंड अब ना मैं आपको इसकी बूट खोल के दिखाता हूँ भाई, बट उससे पहले आप देख सकते हैं ऐसी कुछ है भाई इसकी की। VXI मॉडल में भी ना आपको ऐसी चाबी मिलती है, बट जो VXI प्लस है ना उसमें आपको रिमोट की मिल जाती है। एंड बूट अब हम ओपन करते हैं, ऐसा कुछ है भाई इसका बूट स्पेस। बीइंग एंड कॉम्पैक्ट हैचबैक भाई बूट स्पेस ना मुझे इसका
ठीक ठाक लगा, कोई पार्शियल ट्रे वगैरह ना आपको नहीं मिलेगी। बट जो टॉप मॉडल है ना VXi प्लस, उसमें ना आपको पार्शियल ट्रे भी भाई मिल जाती है। एक तो ना मैं VXi को ना गलती से भाई ZXi भी बोल देता हूँ, तो आप समझ जाना कि VXi की मैं बात कर रहा हूँ, VXi प्लस या VXi मॉडल। एंड नीचे आपको ना पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 2, जो कि ना बहुत ही अच्छी बात है कि बेस मॉडल में भी ना कम से कम आपको भाई सेंसर मिल रहे हैं। कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है, अंदर भाई स्टीरियो ही नहीं है। एंड ये है भाई इसका एग्जॉस्ट नोट। एंड यार फ्यूल टैंक की बात करें ना, इसमें आपको कैपेसिटी मिलती है 27 लीटर्स की। लास्ट वीडियो में ना भाई वही बात है, बिफोर लॉन्च बनाई थी तो मैं सोचा पहले जितना होगा, बट 35 नहीं है, 27 लीटर्स है। आज मैं ना शोरूम वालों से कंफर्म करा था। सो यस 27 लीटर्स की इसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि यार मेरे ख्याल से तो कम ही है। बट भाई आप ना एक चीज सुन के हैरान हो जाओगे, जो इसकी एवरेज है ना भाई 23 से 25 kmpl तक तो आएगी आएगी। अब देख लो भाई पेट्रोल में इतनी ज्यादा एवरेज। कह तो यही रहे भाई आने वाले टाइम में ना ये आपको CNG में भी मिल सकती है, बट अगर CNG सिलेंडर आया तो बूट स्पेस के तो भाई क्या ही कहने, बूट स्पेस तो कुछ बचेगी नहीं। बट यस अब ना ऊपर से बात करें ना, इसमें आप नोट कर सकते हैं आपको ना एंटीना वगैरह कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। जो इधर ये VXi मॉडल खड़ा है ना, इसमें आप देख सकते हैं एंटीना है, बट बेस मॉडल में आपको एंटीना नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ, स्टीरियो भाई इसमें नहीं है। एंड यस फिलहाल ना अब हम कार के अंदर चलते हैं। एंड डोर ट्रिम की बात करें ना, मैनुअल है, इसमें आपको भाई ऑप्शन मिलेगा विंडोज अप डाउन करने का। अच्छी खासी हार्ड प्लास्टिक यूज़ करी गई है। एंड ये डोर हैंडल आप देख सकते हैं, कोई भी सिल्वर ट्रीटमेंट नहीं है, ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। बस टॉप मॉडल में ना इधर आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो कि ना अच्छा लगता है। उसके अलावा ना नीचे आपको बोटल होल्डर मिल जाता है, इधर कुछ स्पेस है भाई सामान वगैरह रखने की। फिलहाल तो ना हम कार के अंदर चलते हैं। एंड उससे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जो इसकी सीट्स है ना, उसमें ना आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो यस अब भाई बैठते हैं कार के अंदर, और एक बार ना डोर में बंद करता हूँ। ऐसा है भाई ऑल्टो K10 के बेस मॉडल का इंटीरियर, LXi मॉडल का। एक बार ना मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ यार। और भाई जो गर्मी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखो, आपने साउंड सुनी भाई, मतलब कि पहले मैं ब्लोअर कम करूं, K10C सीरीज का जो इंजन है ना भाई, जो इसकी आवाज आती है, मतलब कि रिफाइनमेंट जो है ना इसकी नेक्स्ट लेवल है। एंड जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी ना भाई, जो एस्प्रेसो का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था ना बीच में, अब K10 में ना आपको इधर मिल जाता है। मतलब कि बेस मॉडल में भी ना आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलता है। इधर आपकी स्पीड लिखी आती है, इधर आपको बताता है भाई कितना फ्यूल है व्हीकल में। इधर वही ट्रिप वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, एवरेज वगैरह बता देगा, इससे आप दबाओगे। मतलब कि सेम है यार एस्प्रेसो की तरह। अंदर से तो ना बहुत लोग भाई यही कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अंदर से तो एस्प्रेसो ही है, बस एडजस्टमेंट चेंज कर दी है। एंड इधर की बात करें, ये खाली स्पेस है भाई। टॉप मॉडल में देखेंगे भाई इधर कुछ आता भी है, या फिर ये ऐसी शो के लिए है। बट अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जो इसके ORVMs है भाई, मैंने आपको बताया था ना कि ORVMs भाई इसके अलग हैं। आप देख सकते हैं इधर ना वो चोंच से भी नहीं मिलती ORVMs एडजस्ट करने के लिए। विंडो आपको डाउन करके फिर ही आपको ORVMs भाई एडजस्ट करने पड़ेंगे। एंड भाई पावर विंडोज ना आगे भी नहीं मिलती है, पीछे तो क्या ही मिलेंगी, जैसे VXi में आगे तो थी बट पीछे नहीं थी। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना भाई, स्टीयरिंग व्हील तो नो डाउट भाई प्रीमियम फील होता है। जो अपर वेरिएंट्स है ना, उसमें इधर भाई सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट भी यूज करा गया है। एंड अब सेंटर कंसोल में आ जाते हैं भाई, कोई इसमें आपको ना स्टीरियो वगैरह नहीं मिलता है। AC वेंट्स ऊपर मिल जाते हैं, बेसिक AC वेंट्स है, कोई भी क्रोम का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं करा गया। हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाता है भाई मैनुअल AC। जो अपर वेरिएंट्स है ना, पावर विंडोज के कंट्रोल भाई इधर दिए गए हैं, वो भी बढ़िया लगते हैं, मतलब लुक वाइज ना बढ़िया लगते हैं। स्टीरियो वगैरह आ जाता है इसमें, तो चलो जिसको वो ये आफ्टर मार्केट भाई मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है, वो ये वाला मॉडल ले ले। स्टीरियो लग जाएंगे भाई आफ्टर मार्केट, तो आजकल पावर विंडोज लग जाती है। बट यस अभी आफ्टर मार्केट की ना बात नहीं करते हैं भाई। नीचे आपको 12 वोल्ट का ना सॉकेट तक नहीं मिलता है यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब कि यार एक भी USB सॉकेट नहीं है, तो बंदा चार्ज कैसे करेगा। मैं तो यार ये सोच रहा हूँ फिलहाल तो ना भाई मैं एक बार कार भी बंद कर दूं, क्यों ही स्टॉक यार्ड में भाई इनका पेट्रोल फूकना। इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक मतलब कि AMT का भी भाई ऑप्शन इसमें मिलेगा। एंड भाई आप हालत देख सकते हैं, कितनी ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई हमारे हरियाणा में, ह्यूमिडिटी बहुत हो चुकी है। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। आज भी ना मैं ये वीडियो भाई अंबाला बनाने आ रखा हूँ भाई, पंचकूला से अंबाला आ रखा हूँ, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। आप लोगों का ना भाई एक सब्सक्राइब बहुत ही मैटर करता है मेरे को, सो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। अब वापस आ जाते हैं भाई कार पे, और इधर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स छोटा सा, इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। ये वाला डोर ट्रिम आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सेम है। एंड सीट की बात करें ना, इसमें तो भाई एसेसरी डल चुकी है, मतलब कि भाई एजेंसी वालों ने ना इसमें सीट कवर्स वगैरह डाल रखे हैं। बट ये सिटिंग कंफर्ट की बात करें ना, कंफर्ट तो भाई कार में अच्छा खासा है, मतलब कि अच्छी पोजीशनिंग है, कोई ब्लाइंड स्पॉट वगैरह ना मतलब आपको लगेगा नहीं, जैसे ज्यादातर कारों में आपको इधर लगता है ना ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। बट ऐसा ना इसमें मुझे तो भाई अभी तक कोई सीन नहीं लगा है। इधर आपको मिल जाती है भाई कैबिन लाइट्स, जो कि हेलोजन है। सनशेड्स की बात करें, मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है, टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। IRVM आपको मिल जाते हैं मैनुअल, टॉप मॉडल पे भी ना आपको मैनुअल IRVM ही मिलेंगे। सो यस आगे से तो ना कार कुछ ऐसी ही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको बेस मॉडल अंदर से कैसा लगा कैसा नहीं। फिलहाल तो ना मैं कार के पीछे चलता हूँ, पीछे देखते हैं भाई क्या सीन है। हाँ ये देखो भाई, इधर से खोलनी पड़ती है, ऐसे कल्ला दरवाजे खुलते हैं, हम उधर से खुलते हैं। हाँ। सो यस रियर डोर ट्रिम
फ्रेम भाई ऐसा है, सेम ही है आगे की तरह। मैनुअली आपको ऑप्शन मिलेगा भाई विंडो अप डाउन करने का। फिलहाल तो ना मैं भाई कार के अंदर बैठता हूँ। जो मेजर चेंज आया है ना भाई, पीछे ही आया है। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों? पीछे तो ना रियर एसी वेंट्स हैं, ना ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। भाई बेस मॉडल में तो हेडरेस्ट ही नहीं है। क्या बात है भाई, सेंटर आर्मरेस्ट तो आप भूल ही जो कि इसमें आपको मिलेंगे। बट यार कम से कम यार नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही दे देते जैसे VXI मॉडल में है। बट जो मेजर चेंज आया है ना भाई, कार का ना व्हील बेस बढ़ चुका है। एंड आगे ना भाई 5'9" हाइट का बंदा बैठा है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है ना सीट। और देख लो भाई लेग स्पेस कितनी ही ज्यादा है, क्योंकि ना व्हील बेस बड़ा है तो लेग स्पेस तो भाई इंक्रीज होगी। थाई स्पोर्ट की बात करें, थाई स्पोर्ट भी ना अच्छी खासी है। हेडरूम की बात करें भाई, हेडरूम भी बहुत अच्छा खासा है। मतलब कि कार इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है ना यार, अब उसका क्या ही कहना है, क्योंकि भाई इसका व्हील बेस इंक्रीज हो चुका है, लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, हाइट इंक्रीज हो चुकी है कार की। ऑल टुगेदर भाई न्यू प्रोडक्ट है, मैं यही कहूंगा। एंड पीछे ना 3 बंदे ना आराम से बैठ के जा सकते हैं। बीच वाला मतलब कि 5'5" का हुआ ना, इजिली आप जा सकते हैं, क्योंकि ना बीच में आप देख सकते हैं ऐसे कोई हम्प भी नहीं है। बट यार अंदर कोई USB सॉकेट तक नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट तक नहीं है। तो मतलब बंदा फोन कैसे चार्ज करे? ऐसा तो है नहीं भाई बेस मॉडल वाले फोन यूज करेंगे। ये तो मारुति ने ना बहुत ही गंदा काम करा यार, ये सब चीजें तो होनी चाहिए थी। फिलहाल तो ना यार पीछे से ऐसी है कुछ कार। अब बाहर जाके ना वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। सो यस, अब ना वीडियो को ना कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है। इस कार में ना प्रोज एंड कॉन्स तो भाई बहुत ज्यादा लगे हैं मुझे, खासकर इस बेस वेरिएंट में। नो डाउट भाई इंजन अच्छा है, 67 bhp विद 89 Nm ऑफ टॉर्क। लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, हाइट इंक्रीज हो चुकी है, व्हील बेस इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से ना लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। जो पुरानी वाली ऑल्टो K10 थी ना भाई, उसकी शेप तो अच्छी थी नो डाउट, बट यार लेग रूम उसमें कुछ बचता ही नहीं था। बट जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी ना भाई, पीछे यार कम से कम हेडरेस्ट ही दे देते, एक USB सॉकेट ही दे देते, मतलब 12 वोल्ट का सॉकेट ही दे देते, उसमें हम खुद ही वो इंसर्ट कर लेते एसेसरी। बट यार जो बेसिक चीजें है ना, वो इसमें आपको मिसिंग लगेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई स्टीरियो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो चलो पता है भाई बेस मॉडल है, स्टीरियो वगैरह ना हम बाहर से भी लगवा लेंगे। बट यार एक सॉकेट देने में क्या जाता है, हेडरेस्ट देने में क्या जाता है भाई। तो ये 2-3 चीजें है ना, ये तो भाई मारुति को ना देनी ही चाहिए थी। बाकी तो ना आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या ख्याल है इस बारे में। एंड जो मेजर फैक्टर भाई प्ले करेगा ना, वो रहेगी भाई प्राइसिंग। अगर इस कार की भाई प्राइसिंग अच्छी रही तो भाई ये कार खेल जाएगी। बट जो मुझे पर्सनली लग रहा है ना, अभी तक देखो प्राइसिंग तो आई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, अभी टाइम देख लो 11:30 हुआ है, अभी कुछ लॉन्च वगैरह कार नहीं हुई है। बट जैसे प्राइसिंग आ जाएगी, मैं पिन कमेंट में भाई प्राइसिंग डाल दूंगा। बट अभी भी ना जो मुझे लग रहा है ना भाई, जो VXI मॉडल है ना, इसकी सेल्स ज्यादा होंगी। एक तरह से मिड मॉडल आ जाता है, एंड इसमें आपको स्टीरियो वगैरह बेसिक ना फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं, हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। बट इस फिलहाल ना इसकी बात हम नहीं करते हैं। एंड इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।